गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार एक बहुत ज़रूरी वीडियो सभी बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी का जो करंट टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल समय है। ये एक ऐसा टाइम है जिसके कुछ ही समय बाद आपको बड़े बड़े नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। कुछ के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए भी है जो इंतज़ार करते रहते हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हमारी पढ़ाई होगी। उन बच्चों का तो सबसे पहले सिलेक्शन नहीं होने वाला। एकदम सच्ची बात मैं बता रहा हूँ। हर साल जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको नोटिफिकेशन आने जाने से मतलब ही नहीं होता है। तो वो बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सर अभी पता चला है कि कुछ ही दिनों में IBPS क्लर्क आएगा, 15-20 दिन में SBI क्लर्क आएगा, तब देखिएगा, तब हम 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ेंगे। तो उनका वैसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। तो ये बात एकदम दिमाग में डाल लो। अगर सोच रहे हो कि सर ऐसा करने पे हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं सर, नोटिफिकेशन के बाद पढ़ के इतने कम टाइम में थोड़ा ना निकलता है यार कोई भी एग्ज़ाम। कंपटीशन कितना ज़्यादा है ये तो आपको भी पता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि 3 महीने पढ़ के 4 महीने पढ़ के अपना सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रेयर, और आज के टाइम में तो वो रेयर भी मिलना मुश्किल है। कम से कम 6 महीने की तैयारी हर बच्चा मांगता है। 6 महीने से लगभग साल तक का टाइम लग ही जाता है यार सारी चीज़ों को अच्छे से करने के लिए। तो अगर आप सीरियस हो ना अपने पढ़ाई को लेके, तो ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अपना 200% देना है। 200% का मतलब सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, ये उन बच्चों के लिए जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपका टाइम आ चुका है नेक्स्ट स्टेज का, नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय आ चुका है। एक्टिवेट करने का टाइम आ चुका है सुपर मोड। सर सुपर मोड मतलब कि भैया 8 घंटे पढ़ते थे तो 10 निकालो, 10 पढ़ते थे तो 12 निकालो, 12 पढ़ते थे तो 14 घंटे निकालो। टाइम आ चुका है नेक्स्ट लेवल पे जाने का। क्यों सर, ऐसा क्या हो रहा है जो आप जाने की ज़रूरत है? 1.5 महीने के अंदर आपका RRB PO प्री का एग्ज़ाम होगा। इसी दौरान बीच में अगले महीने आपको एक नहीं दो नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो उनकी प्रिपरेशन, महीने भर बाद प्री के आपका रफली महीने 1.5 महीने बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। इतने में आपके IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम्स का टाइम आ जाएगा, SBI क्लर्क के एग्ज़ाम का टाइम आने लग जाएगा, फिर उसका किसी दूसरे एग्ज़ाम का मेंस हट जाएगा। इतने में आप देखोगे मेंस देने के लिए निकलोगे, इतने में पता चला IBPS PO का आ गया, SBI PO का आ गया। तो अब ये आने वाले, जैसे अभी जून चल रहा है ना, जून ख़त्म हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इवन जनवरी, आने वाले जो 6-7 महीने ना पूरी तरीके से पैक्ड हैं। तो पहले जो अपने ने 4-5 महीने निकाले थे ना एक सर्टेन पेस पे निकाले थे, अब टाइम आ चुका है, ये लास्ट 6 to 7 मंथ्स है ना, ये अपने अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय आ चुका है। अपने को अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने ही बढ़ाने पड़ेंगे। जो अपने एफर्ट्स हैं उनको इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा। तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक पढ़ पढ़ के इंसान परेशान ना हो जाए, कि ऐसा ना हो जाए कि सर अब इससे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं जा रहा है, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो सर बिल्कुल फेल हो जाएगा पूरा सिस्टम। पूरा बदन दुख रहा है सर, पीठ दुख रही है, कमर दुख रही है सर दुख रहा है। उस पॉइंट तक अपने को अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि यही वो समय है जब अपने एफर्ट्स को अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आने वाले 5 से 6 महीने ये काम कर लोगे ना, तो एक नहीं कई रिक्रूटमेंट निकालोगे। अगले साल इसी टाइम पे किसी बैंक में बैठे होगे, नौकरी कर रहे होगे और मुझे थैंक यू बोल रहे होगे कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी एडवाइस दी। तो इन चीज़ों को सीरियसली लो। फिर से थोड़ा सा रीवैल्यूएट करो अपने रूटीन को। 2 घंटे कम से कम अपना रूटीन में इंक्रीज कर दो। 8 का 10 बनाओ, 10 का 12, 12 का 14 घंटा। 2 आवर्स कम से कम अपने को अब इंक्रीज करना है। और अब अपने जो आने वाले 5 से 6 महीने हैं इसी तरीके से इंक्रीज एफर्ट्स में ही निकालने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फाइनल पॉइंट या फाइनल स्टेजेस आने लगती है ना एक प्रिपरेशन के ड्यूरेशन का, तब अपने को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल अपने एक स्टैंडर्ड रेस की तरह है भाई। जैसे 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर में सबसे तेज कौन दौड़ता था? उसेन बोल्ट दौड़ता था सर। उसेन बोल्ट की एक बड़ी खासियत थी सर, उसके जो स्टार्टिंग की जो इनिशियल जो स्प्रिंट थी ना वो लेता था, वो इतनी तेज़ नहीं होती थी। उससे तेज़ वाले तो और भी 2-3 थे, गेटलिन था और भी साथ में जमैका से एक और जो स्प्रिंटर थे वो भी उससे ज़्यादा करते थे। बट जो आखिरी का जो फेज़ होता था ना उसमें वो सबको पीछे छोड़ देता था। उस टाइम वो
अपने मैक्सिमम एफर्ट्स देता था। तो वही अपनी स्प्रिंट की, अपनी 100 मीटर की जो रेस है ना, उसका आखिरी चरण अब से स्टार्ट होने वाला है, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया रिवैम्प करने का टाइम आ चुका है, अपने रूटीन को, अपने एफर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का समय आ चुका है। और अब नहीं लेकर जाएंगे तो फिर देरी हो जाएगी यार, फिर अफसोस मनाएंगे फिर से, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप ही होंगे। ठीक है जी। तो इन एडवाइस, इन सजेशन पे अच्छे से काम करो, चेंजेस लाओ अपने रूटीन के अंदर, अपने एफर्ट्स के अंदर, और रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।